कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद उसे वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि कंगना को उम्मीद थी। इस मौके पर कंगना ने कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं और फिर बात करेंगे कि आखिर कंगना की फिल्म इमरजेंसी को इस तरह के रिव्यूज क्यों मिल रहे हैं। क्या फिल्म में वाकई खराबी है या देखने वाले इसे किसी और नज़र से देख रहे हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम इस पर बात करें उससे पहले आपको कंगना का लेटेस्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, मैं वो आपको सुना रहा हूं। दोस्तों, मैं जी स्टूडियो, मणिकर्णिका फिल्म और ईज माई ट्रिप के हर सदस्य की तरफ से आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने हमारी फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है उस आभार को व्यक्त करने के लिए। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कुछ दर्द है। पंजाब इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो है वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है, कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है, और इस आग में हम और आप जल रहे हैं। दोस्तों, मेरी फिल्म, मेरे विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है। आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए, क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है। मैं बस और नहीं कहूंगी। जय हिंद, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये है कंगना रनौत का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज होने के बाद दिया है। दोस्तों, एक बात यहां पर मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूं कि ये बदकिस्मती है कंगना रनौत की कि उनकी इस फिल्म का रिव्यू किसी ने असल में किया ही नहीं। आप जितने भी रिव्यूज़ देखेंगे वो सारे के सारे रिव्यूज़ नेगेटिव हैं, लेकिन सभी रिव्यूज़ के नेगेटिव होने की वजह यह नहीं है कि फिल्म खराब है, बल्कि सबकी अपनी अपनी वजह है। हमारे देश में कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लेफ्ट की तरफ झुकाव रखते हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। उन्होंने इस फिल्म का जो रिव्यू दिया है वो इसलिए नेगेटिव दिया है क्योंकि ये फिल्म कंगना रनौत ने बनाई है, जो कि एक भाजपा सांसद हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में कई ऐसे चैनल्स भी हैं, यूट्यूब पेजेस हैं, जो राइट की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी कंगना की इस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू इसलिए दिया है क्योंकि फिल्म इंदिरा गांधी पर बनी है, और एक हद तक कह सकते हैं क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी थी इंदिरा गांधी की, उनका महिमा मंडन भी करती है। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने बहुत न्यूट्रल होकर देखा, और मुझे ये समझ में आया कि इस फिल्म में जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो बहुत सशक्त है, मजबूत है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं को कवर किया गया है, इसलिए बहुत सी घटनाओं को काफ़ी छूते हुए निकल गई है फिल्म, लेकिन बावजूद इसके वो आपको उस दौर की राजनीति समझा जाती है एक हद तक, अगर आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है तो। इसके अलावा अगर आप कंगना के निर्देशन की बात करें तो वो निर्देशन में कोई आपको कमी नज़र नहीं आती। अगर आप कास्टिंग की बात करें, कोई कमी नज़र नहीं आती। प्रोस्थेटिक्स की बात करें, कोई कमी नज़र नहीं आती। कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल इतनी बखूबी निभाया है कि थोड़ी देर बाद आप ये भूल ही जाते हैं कि पर्दे पर कंगना है। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को ही देख रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों ने इसे अपनी अपनी वजह से एक बेकार फिल्म कहा है। दोस्तों, कंगना रनौत ने तो फिल्म बना दी, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस फिल्म को देखेंगी। बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग भी देखेंगे जो फिल्में देखते तो हैं पर वो रिव्यू नहीं करते, वो अपने बस घर के पास पड़ोस के लोगों को बता देते हैं। लेकिन उन सब की नज़रों में ऐसे लोग बुरी तरह गिर जाएंगे जो किसी न किसी एजेंडा की वजह से इस फिल्म को ख़राब बता रहे हैं। देखिए, फिल्में ख़राब बनती रही हैं और लोग उनको गालियाँ देते रहे हैं, ये हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिल्म अच्छी बनी हो और फिल्म को गाली इसलिए दी जाए क्योंकि किसने बनाई है, किस पर बनाई है, उसमें एजेंडा क्या है, तो उसको लेकर हमें पता लगता है कि हमारे देश में कितना तेज़ी से पोलराइजेशन हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है। हम अक्सर कोई वाले बनकर रह जाते हैं, अरे ये तो राइट वाले हैं, अरे ये तो लेफ्ट वाले हैं। तमाम लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट किया था, अरे हमें तो लगा था कंगना की फिल्म है, आप बुराई ही करेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि मेरा झुकाव जो है वो लेफ्ट की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है। कुछ ने ये कहा कि हाँ, तुम तो तारीफ़ करोगे ही। जिनके दिमाग में मेरी ऐसी इमेज थी, उन्होंने अपने ख्वाबों ख्यालों में बनाई हुई थी कि मेरा झुकाव राइट की तरफ है। तो देखिए, जब आप
एक पत्रकार के तौर पर या एक रिव्यूअर के तौर पर किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये भूलना पड़ता है कि फिल्म किसने बनाई है, किस पर बनाई है। आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, लेकिन उसका असर आपके बनाए गए कंटेंट में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अफसोस कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा मुझे कोई चैनल नहीं मिला जिसने बहुत न्यूट्रल होकर इस फिल्म के बारे में बात की हो। या तो वो चैनल्स दिखाई दिए जिन्होंने तय कर रखा था कंगना की फिल्म आ रही है इसलिए हम इसकी बैंड बजाएंगे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अच्छा इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाई है, हम इसकी बैंड बजाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म के कलेक्शन पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि पहले दिन इसकी शुरुआत बहुत धीमी रही, लेकिन दूसरे दिन इसने रफ्तार पकड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से एक बेहतर कलेक्शन की तरफ जा सकती है, और इसके बाद उन सारे यूट्यूबर्स के गाल पर ये तमाचे की तरह होगा जो खुद को ये समझते हैं कि अगर हम किसी फिल्म की तारीफ नहीं करेंगे तो वो फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन आप नहीं जानते कि ये देश की जनता ही सबको बनाती और बिगाड़ती है। अगर आप इसका रिव्यू ठीक से नहीं देंगे और इसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी तो हो सकता है आप कितने ही खराब रिव्यू क्यों ना दे रहे हों, जनता इसको देखने चली जाए। यहाँ कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। बात हो रही है अच्छी और ख़राब फिल्म की। मैं इस पक्ष में खड़ा हूं कि कंगना रनौत ने ये जो फिल्म बनाई है जिसका नाम इमरजेंसी है, ये एक अच्छी फिल्म है, देखने लायक है, देखनी चाहिए। और आप अगर इसे देखने जाएंगे तो आप एक अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, एक अच्छा मनोरंजन लेकर आएंगे और उस दौर की राजनीति का कुछ हिस्सा समझ कर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने इमरजेंसी देख ली तो आप इंदिरा गांधी का पूरा व्यक्तित्व समझ सकते हैं या नेहरू परिवार का पूरा व्यक्तित्व समझ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म बहुत ही कुछ बिंदुओं को छूकर निकलती है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से फिल्म बनाई गई है और जितने कम समय में से समेटा गया है, कई सारे सीन्स काटे भी गए हैं, आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व क्या था, क्यों इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहा गया, क्यों कहा गया आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे, क्यों इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर एक ऐसे गांव में जाती हैं जहां लोगों के हाल बेहाल हैं, क्यों वो सीन आपको इतना इमोशनल कर देता है। ये तमाम बातें, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के दर्शक, खासकर युवा पीढ़ी, इस फिल्म को देखें ज़रूर। इसलिए नहीं कि इसमें इंदिरा गांधी का कोई महिमा मंडन है, असल में इसमें इंदिरा गांधी की कमज़ोरियों और कमियों का भी जिक्र है। बताया गया है कि कैसे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, किस तरह से उन्हें लगा कि उन्होंने गलत किया है। यहाँ मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है इंदिरा गांधी की शख्सियत या व्यक्तित्व सिर्फ उतना ही था। हाँ, इसमें एक आपको झलक ज़रूर मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। अगर इंदिरा गांधी को समझना है तो एक पूरी वेब सीरीज़ बनानी होगी, कम से कम 10 एपिसोड की सीरीज़ बनेगी, तब आप इंदिरा गांधी को समझ पाएंगे। लेकिन इस फिल्म को सिर्फ इस वजह से नकार देना कि आप किसी फलां पार्टी को पसंद या नापसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और मुझे दुख है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये मूर्खता की है, वो मूर्ख बने हैं। आप जब कैमरे के सामने खड़े होकर अपना एक एजेंडा बेचते हैं, आप जब कैमरे के सामने अपने एजेंडे की वजह से झूठ बोलते हैं, तो आप जनता की नज़रों में मूर्ख बन जाते हैं। मैं ये उन सभी यूट्यूबर्स से कहना चाहता हूं जिन्होंने किसी न किसी भाव में आकर, भाव में बहकर कह सकते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस के आधार पर इस फिल्म पर अपना वर्डिक्ट दिया है। आप सिर्फ कुछ जनता को अपना रिव्यू देते हैं, लेकिन जनता जब इस फिल्म को देखकर थिएटर में आएगी तो वो आपको अपना रिव्यू देगी और बताएगी कि आपने जो बताया था वो असल में सच नहीं था, वो तो झूठ निकला, हमें तो ये फिल्म पसंद आई है। तो एक बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कैमरे के सामने आते हैं, यूट्यूब पर अपने दर्शकों से कुछ वादा करते हैं, फेसबुक पर वादा करते हैं, तो आप उस वादे को निभाएं भी। इस फिल्म को लाख नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते रहें, लेकिन मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां खड़े होकर मैं ये कह रहा हूं कि कंगना ने ये फिल्म बहुत अच्छी बनाई है और ये देखी जानी चाहिए। इसके जो रिव्यूज़ नेगेटिव आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि लोग अब ध्रुवीकरण का शिकार हैं, लोग एजेंडा बेचते हैं, लोग कोई ना कोई वाले हो गए हैं, या तो राइट वाले हो गए हैं या लेफ्ट वाले हो गए हैं, लोग बीच में नहीं हैं, जहां की एक पत्रकार को होना चाहिए। उम्मीद है देश की जनता इसे समझेगी, सराहेगी। अगर आपने फिल्म देखी हो और या आपको फिल्म कैसी लगी है, मेरे वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके रिव्यूज़ भी सुनना और जानना चाहता हूँ।